आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के भारतीय किसान यूनियन संघर्ष कैंप कार्यालय पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट आदिल चौधरी जी। जानेंगे इनसे कि भारतीय किसान यूनियन संघर्ष में इनका क्या पद है और आज न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को बुलाने का क्या उद्देश्य है इनका, सभी चीजों को एक बार जानने का प्रयास करेंगे। न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भैया। मेरा नाम एडवोकेट आदिल चौधरी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ छात्र सभा से। तो आपका क्या उद्देश्य रहा जो आज न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को अपने कार्यालय पर बुलाने का? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो मैं गंगा मेले पे आए सभी श्रद्धालुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। अलग अलग जनपदों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं और इस बार 30 लाख लोगों की आने की आशंका है। दूसरी चीज़, ये जो हमारे कुछ लोग मेले में भैंसा वैसा दौड़ाते हैं, उनके लिए भी डीएम साहब ने बहुत बढ़िया एक आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी मेले में भैंसा वैसा दौड़ाएगा, उन्हें ड्रिंक करा के दौड़ाएगा भैंसों को, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिसमें कि अभी बालियान जी इंस्पेक्टर साहब हैं गढ़, उन्होंने दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के 18 लोगों पे FIR दर्ज कराई है, जिसमें कि 2 को जेल भेज दिया गया है। हम इंस्पेक्टर साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने इस तरह का काम किया। और मैं कहना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसी चीज़ ना करें। वो पशु है, उसे तो आप अगर जहर भी खिलाओगे खा लेगा, लेकिन आपको तो सब चीज़ की पता है, अदब है, आपको तमीज़ है सब चीज़ों की। तो मेरा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बताने का उद्देश्य है कि अगर आप जो है उन लोगों को, उन भैंसों को भगाओगे, वैसे लोगों को भगाओगे तो दिक्कत है। तो बस यही मेरा बुलाने का उद्देश्य है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक लगाई जाए इन पे। और दूसरी चीज़ ये कि मेरठ से जो एक मार्ग है जो गढ़ आता है, अब मेला चला है, अब कितने लोग उसमें, कितने गड्ढे हैं मेरठ के रोड पे। मैंने खुद 4 बार 5 बार SDM साहब को, DM साहब को खुद ने ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया है कि उस रोड को कराया जाए, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पे कोई जू नहीं चल रही। मेरा संगठन, मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा हूँ संगठन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ छात्र सभा का। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ और उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मेरी हर महीने की एक तारीख है, 8 तारीख, जिसमें हम संगठन की मासिक बैठक करते हैं गढ़ तहसील में। हमारा लास्ट ज्ञापन है मेरठ से गढ़ तक मार्ग आने के लिए। ये सिर्फ एक लास्ट है। अगर 8 तारीख के बाद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सूचना दिला देना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा। हर जनपद से, हर प्रदेश से मेरा पदाधिकारी यहां पहुंचेगा और हम यहां टेंट लगाने का काम करेंगे, सारे काम करेंगे। पदाधिकारी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार जी, आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं जिला अध्यक्ष जनपद हापुड़ से भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से हूँ। मेरी सबसे मेन समस्या है, ग्राम भद्रका के सामने एक अंडरपास है। उस अंडरपास के नीचे से आना जाना एक ही रोड है और उसमें इतने एक्सीडेंट, इतनी दुर्घटना होती हैं कि उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि वहाँ कोई बचाव का कारण हो सकता है। रात दिन स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, आते भी हैं, बड़ी गाड़ी भी चलती हैं, कोई ऐसा समाधान अभी तक हुआ नहीं है। और हमने अब अवगत भी करवाया IGM साहब को भी अपने लेटर पैड पे मैंने, कि कुछ भी समाधान हो उसका समाधान कैसे हो जाना चाहिए, पर अभी तक उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हमारा जो भी हम बात करें, आपकी नज़रों में ऐसा क्या समाधान है जिससे कि दुर्घटनाओं को रोक लग सकती है? मेरा समाधान ये था कि हमने भी बताया था IGM साहब को भी, एक मिरर आता है गोल टाइप का, तो उसमें काफ़ी दूर तक का चमक जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड में वो दोनों लग जाए, तो उससे थोड़ा इतना सुकून मिल सकता है आने जाने वालों को कि दूर से उसमें चमक जाता है कि कोई आ रहा है, तेज़ रफ्तार आ रहा है, स्लो आ रहा है, तो उसमें सब कुछ चमक जाता है। और एक हमारी समस्या है ग्राम भद्रका में तालाब की, और उसी के जस्ट बिल्कुल सामने स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे उसमें जाते हैं, दुर्घटना होने की समस्या हो सकती है उसमें। और हमने उसमें इतनी गंदगी हुई पड़ी है तालाब में, वो भी हमने अवगत कराया IGM साहब को भी, अभी तक उस पर कोई ऐसा कोई काम नहीं हो पाया जो इससे हमें शांति मिल सकती है, या हमारे किसी आदमी को, किसी को भी। पूरी टीम हमारी इस तहसील पर हर मासिक बैठक में हम जाते हैं, उसमें हम अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, अभी तक कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा है। एक हमारे किसान हैं सुखबीर सिंह,
और उनके आसपास में और भी किसान हैं और तालाब ऊपर तक फुल है। उससे 1 साल हो गया, अभी तक उसने अपनी फसल नहीं बोई पाया उसमें। वो 1 साल से वो फसल, उसका पानी भरा पड़ा उसके खेतों में उस तालाब से। आपका क्या नाम है? मैं तंजीम चौधरी, मेरठ मंडल महामंत्री। क्या समस्या है आपको? समस्या हमारी ये है किसानों के पेमेंट को लेकर। जैसे कि हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंटल रखा है, हम कहना चाहते हैं कि हमारी यूपी सरकार भी तकरीबन 500 रुपये प्रति कुंटल का भाव रखे और जो पेमेंट है वो समय से पेमेंट देवे। और जो है जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और जैसे गन्ना हम वो खेती में पैसा लगाते हैं उसी आधार से हमारा वो है समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिर राजपूत है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष से जिला उपाध्यक्ष हुआ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या आवारा पशुओं को लेकर के है, जो पहले रोडों पे और जंगलों में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल वो गांवों में भी मिल रही है। बंदर भी हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं बंदरों से, छतों पर नहीं जा पाते, कपड़े नहीं सुखा पाते और आवारा पशु गाँवों में आ रहे हैं, उनसे भी सभी को दिक्कत है। तो इस मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसको संज्ञान में लेते हुए गौशाला जो खुली हुई है उनमें टीम बनाई जाए और उनको पकड़ कर उनमें छोड़ा जाए। देखिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर योगी सरकार गौशाला जगह जगह जो है ग्राम पंचायतों खुलवा रही है, तो फिर भी ये रोड पर क्यों नजर आ रही हैं? आपने बताया कि गांवों में घूम रहे हैं आवारा पशु। आखिरकार किसके कारण, किसकी गलती ठहराएं इसको कि ग्राम पंचायतों में और जंगलों में फसलों को नष्ट कर रही है गाय? इसमें मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, सरकार ने जो टीम बना रखी है वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इधर उधर बस रहते हैं। अभी पीछे भी राधने में एक पीछे आवारा पशु घूम रहे थे, उन्होंने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों में नुकसान पहुंचाया। और अभी बदरखे में भी देखने को मिल रहे थे आवारा पशु। काफ़ी बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, कई लोगों को काट चुके हैं वो। तो इसलिए मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पर गौर की जाए और आवारा पशुओं पर ध्यान दिया जाए, इनको गौशाला में छोड़ा जाए और बंदरों को पकड़े जाएं ये। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको अवगत करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी बार बार गाँव में भी आते जाते रहते हैं ये लोग बिजली वाले। ये स्मार्ट मीटर लगाने का जो प्रक्रिया चल रही है, ये स्मार्ट मीटर के लिए हापुड़ ज़िले के किसी भी गांव में अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी डिजिटल मीटर लगाता हुआ दिखेगा तो हमारा संगठन उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। अगर कोई भी दिखे तो पदाधिकारियों को मैं आपको अपना नंबर ग्रुप में दे दूंगा, मेरे नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर लें बेधड़क होकर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? हमारा जो पेमेंट है वो 2 साल में 3 साल में मिलता है हमें गन्ने का। आप डिजिटल मीटर लगाओ, मेरे घर में 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, मैं लगवाऊंगा, लेकिन उधर गन्ने का पेमेंट दो और इधर डिजिटल मीटर लगाओ। डिजिटल पेमेंट भी कर दो मीटर के साथ साथ में, बिल्कुल तैयार हैं सब किसान। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ तक चल कर आए। देखिए, इस वक्त आप देख रहे थे न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे के माध्यम से कुछ चेहरे हमारे कैमरे के माध्यम से जुड़े हुए थे जो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के पदाधिकारी थे। इनकी क्या क्या समस्याएं थी, मैं एक बार अपने जरिए आपको अवगत करा देना चाहता हूं। दौड़ का सिस्टम चलता था कि मेला बहुत ऐतिहासिक माना जाता है, अब की बार 30 लाख श्रद्धालु आने की आकांक्षा है। तो यहाँ पर भैंसों को ड्रिंक करा करके, जो कटड़े होते हैं उन्हें ड्रिंक करा करके दौड़ाया जाता था, जिसमें काफी भैंसों की यहाँ पर जो मौत भी हो जाती थी। तो बात करें अब की बार डीएम जो हमारे अभिषेक पांडे जी ने एक निर्देश जारी किया था, जिससे पुलिस प्रशासन महकमा उसका जो है प्रयोग भी कर रहा है। तो बात करें हम कि प्रतिबंध लगा दिया गया है दौड़ पर अब की बार। तो यहाँ पर कुछ 18 यूट्यूबर अपने को हाईलाइट करने के लिए भैंसा बुग्गी को दौड़ा रहे थे, जिस पर थाना गढ़मुक्तेश्वर थाना प्रभारी मनोज बालियान ने सख्त कार्रवाई की है। हम बात कर लेते हैं गढ़मुक्तेश्वर मार्ग की, तो उसमें भी काफी रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। दूर दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु मेले में पहुंचने वाले हैं और मेला स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे क्षतिग्रस्त से जो क्रॉस होकर जा रहे हैं श्रद्धालु, तो एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। बात कर लेते हैं स्मार्ट मीटरों की, तो वो भी सही कहा आपने। स्मार्ट मीटर डिजिटल अगर बात करें तो हम जब तक डिजिटल में एक जैसा फोन में रिचार्ज होता है, जब तक रिचार्ज रहेगा तो कॉल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही स्मार्ट मीटर डिजिटल है, जब तक इसमें रिचार्ज होगा तो लाइट जाएगी, जहां रिचार्ज खत्म वहां घर की सप्लाई खत्म। तो ऐसा होता है, जो बताया किसान यूनियन की काफी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और गन्ने का समय से पेमेंट नहीं हो पाना। तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके से बिजली का वो भुगतान कर पाएगा,
2-2 साल गन्ना का पेमेंट रुका रहता है। तो बात कर लेते हैं, बेरोजगारी से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और काफी समस्याएं किसान यूनियन संघर्ष के यहाँ के टीम की रही हैं। बने रहिए हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ पंकज उपाध्याय की खास रिपोर्ट।